सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो ख़ास तौर पे सम्मेद शिखर को लेकर के जो ख़ास तौर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार ने जो है घोषणा कर दी है इसे पर्यटन स्थल बनाने को लेकर के और जो माना जाता है कि सबसे बड़ा जैनियों में तीर्थ स्थान है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या विरोध है पूरी तरह से आप हमें बताएँ? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं टीएनसी लाइव के माध्यम से हमारी सनातन परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर स्वामी दीपांकर जी महाराज जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारी बौद्ध परंपरा के महान बनते सुमेधो जी जुड़े हैं। मैं ये अपने आप में हमारी इस देश की खूबी है, श्रवण संस्कृति, सनातन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति। और मैं देख रहा हूं कि ये आंदोलन अब केवल जैनों का नहीं रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म और अध्यात्म को मानने वाले तमाम लोगों का समर्थन इसके साथ है। और वो इसलिए है, ये मसला किसी पहाड़ को या जमीन को लेकर के नहीं है। जमीन और पहाड़ की बात होती तो जैन समाज स्वयं जब इतना राजस्व चुकाता है और लोक कल्याणकारी कामों में सदैव आगे रहता है, हम स्वयं पहाड़ जमीन खरीद के दे देंगे सरकार को। ये मसला है आस्था का, ये मसला है श्रद्धा का। और 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हैं, उस पर्वत का कण कण पवित्र है। आज वहां पर अपवित्रता के बादल मंडराने लगे हैं। इसलिए अहिंसक और शांति प्रिय जैन समाज को सड़कों पर आना पड़ा है। और आप देख रहे हैं देश भर में, और बल्कि कहूं दुनिया भर में, लोग इस समय उद्वेलित हैं। उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है, उनकी श्रद्धा को आघात पहुंच रहा है, और उनके मनों में एक वेदना है, एक पीड़ा है। और इसी वेदना पीड़ा के कारण से शांति प्रिय समाज को सड़कों पर आना पड़ा है। श्री समेत शिखर जी झारखंड में, जो पारसनाथ हिल के नाम से भी प्रख्यात है, पारसनाथ स्टेशन है। और जैसा मैंने कहा कि 22 तीर्थंकर वहां से मोक्ष को गए हैं। हर जैनी की कामना रहती है वहां जाकर के उस पवित्र स्थान के दर्शन करने की, यात्रा करने की। भला ये कैसा हो गया, राजनेताओं की समाधियों पर दर्शन करने जाते हैं और हमारी आस्था के केंद्र जो दर्शन का स्थान है उसे पर्यटन स्थल में बदलने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं इससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसलिए जैन समाज कुछ मांग नहीं रहा है, उसका तो केवल इतना ही कहना है, बख्श दो हमारे पवित्र स्थान को। आप और हम सभी जानते हैं, स्वामी दीपांकर जी मेरे से अधिक खूबी से जानते हैं, स्वामी सुमेधा जी जानते हैं बनते, कि पर्यटन स्थान होते ही वहां शराब होगा, वहां मांस मदिरा होगा, वहां मछली होगी और वहां की पवित्रता खंडित होगी। और समेत शिखर जी का स्थान, जैसे हमारी सनातन परंपरा में अयोध्या जी है, मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जिस तरह से ईसाई परंपरा में वेटिकन सिटी है, इस्लाम के अंदर मक्का है, सिख समाज में गोल्डन टेम्पल है, उसी तरह से जैनों के ये श्रद्धा और आस्था के स्थान पालीताना में आपको बताऊं, भगवान आदिनाथ ऋषभ जिनके पुत्र के नाम के आधार पर भारतवर्ष नाम पड़ा, आज वहां पर भगवान ऋषभ के पगलियों को खंडित किया गया है। असामाजिक तत्व जो है वहां पर समय समय पर अराजकता पैदा करते हैं। गिरनार जी योगीराज कृष्ण और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनाथ भगवान नेमिनाथ चचेरे भाई थे। आज वहां गिरनार जी पर अवैध खनन होता है, शराब की भट्टियां चलती है, जहां पर शराबबंदी है जिस राज्य में। इसलिए
मैं टीएनसी लाइव चैनल के माध्यम से सरकार से, झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से विनम्र अपील करता हूं, इन संतों के साथ में मेरी एक और सनातन परंपरा का सशक्त हस्ताक्षर है। मेरी दाईं ओर जो है, दलाई लामा जी अनेक बार कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ही माँ की जुड़वा संतान है। आज उनके प्रतीक भी हमारे साथ में है। हमारी इतनी ही गुजारिश है कि तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान रहने दिया जाए, उसे पर्यटन स्थान न बनाया जाए। भला गंगा पवित्र निर्मल, उसको कैसे हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उसके लिए सरकारों को समय रहते हुए लाखों करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा आस्था है उसको खंडित न हो, उसके लिए चिंतन करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और पूरी तरह से समझाने के लिए कि क्या हमारे सम्मेद शिखर जी की क्या पवित्रता है।